नमस्कार दोस्तों, हमारा अगला विषय है फ्रांस की क्रांति, इसके कारण और परिणाम। 1789 में फ्रांस की क्रांति विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। फ्रांस का राजा लुई 16वां अयोग्य और अलोकप्रिय था। निरंतर युद्धों के कारण शाही खजाना खाली हो गया। दस्तकारों, किसानों और मजदूरों की दशा दयनीय थी। समाज के दलित वर्ग उस व्यवस्था को बदलने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। अतः जब 1789 में विद्रोह भड़का, तब उनका नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। इस क्रांति ने राजतंत्र समाप्त कर दिया। उसने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि प्रभुसत्ता लोगों में वास करती है। लेकिन 1795 में पेरिस में एक राजतंत्रवादी विद्रोह हुआ। उसे कुचलने के लिए सेना भेजी गई। नेपोलियन को सेनाओं का प्रधान सेनापति बनाया गया और उसने अपने काम को सफलतापूर्वक निभाया। नेपोलियन ने स्थिति का लाभ उठाया और सेना की मदद से तानाशाह बन गया। उसने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। वह एक कुशल सेनापति था। ब्रिटेन और रूस को छोड़कर उसने सभी पड़ोसी देशों को जीतकर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। किंतु 1810 के बाद उसके भाग्य का सितारा डूबने लगा। 1812 में रूस का नेपोलियन पर आक्रमण करके उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। परिस्थितियों ने नेपोलियन को मॉस्को से वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। यह अत्यंत दुखदायी था और इतिहास में ऐसा कोई अन्य उदाहरण नहीं मिलता। ब्रिटेन, रूस, पर्शिया जो कि आज इसे जर्मनी के रूप में जाना जाता है, और ऑस्ट्रिया के गठबंधन ने 1813 में नेपोलियन को लिपजिंग में परास्त कर दिया। 1815 में वाटरलू में उसे पूर्ण पराजय का सामना करना पड़ा। नेपोलियन को बंदी बनाकर दक्षिण अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना नामक द्वीप पर भेज दिया गया, जहां 1821 में कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई। वस्तुतः सारा यूरोप नेपोलियन के विरुद्ध एकजुट हो गया था और उसका नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। एक महाशक्ति के रूप में अब वह संसार पर छा गया था। ब्रिटेन ने अपनी इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया। उसने भूमध्य सागर में माल्टा, दक्षिण अफ्रीका में केप कॉलोनी, श्रीलंका और भारत के रास्ते में अनेक द्वीपों पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और मुझे किस विषय पर वीडियो बनानी चाहिए। धन्यवाद।